नमस्कार, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं पड़ताल। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सरकार के मुखर आलोचक माने जाते हैं। लेकिन क्या हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने यह कहा कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज वजूद में नहीं है, सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है? दरअसल सोशल मीडिया पर ओवैसी की एक तस्वीर के साथ यही दावा किया जा रहा है, जिसमें एक तस्वीर है जिसमें वो कोरोना का टेस्ट करवाते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर के साथ हिंदी में दावा किया जा रहा है, ये वही है ना जो कह रहा था कोरोना जैसा कुछ नहीं है, सरकार मूर्ख बना रही है। फेसबुक के साथ साथ ये पोस्ट ट्विटर पर भी वायरल हो रहा है। ट्विटर पर कहा जा रहा है कि ओवैसी सभी मुस्लिमों की जांच न कराने के लिए बोलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं और खुद की जांच के खूबचे में करवा रहे हैं। कुछ यूजर ने ये पोस्ट शेयर किया लेकिन बाद में इसे डिलीट भी कर दिया। इसका आर्काइव वर्जन आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब हमने दावे की पड़ताल की तो पाया कि ये किया जा रहा दावा गलत है। हमें ओवैसी का ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के वजूद पर सवाल उठाए हों। कीवर्ड से सर्च करने पर हमें कोरोना वायरस से जुड़े ओवैसी के कुछ बयान मिले और उन पर आधारित कुछ न्यूज रिपोर्ट्स मिली। हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के वजूद को नकारा हो या लोगों को टेस्ट ना करवाने की बात कही हो। इसके उलट हमें ऐसे कई आर्टिकल मिले जिसमें महामारी से लड़ाई में ओवैसी के योगदान का जिक्र है। अप्रैल में ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 178 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट्स और 2640 मिनी किट वितरित की थी। इसी महीने में ओवैसी ने कहा था कि जिस इंसान का इंतकाल महामारी की वजह से होता है, इस्लाम में उसका दर्जा शहीद का होता है। शहीद होने वाले को गुस्ल यानी साफ सफाई की या फिर कफन की जरूरत नहीं होती और उन्हें जल्द से जल्द दफन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जनाजे में कम से कम लोग जाएं ताकि संक्रमण की आशंका कम रहे। उन्होंने मुसलमानों से यह भी अपील की थी कि वो घर पर रहकर नमाज अदा करें। इसके अलावा ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाने की अपील की थी। हाल ही में उन्होंने हैदराबाद के चार मीनार इलाके में स्थित निजामिया तिब्बी अस्पताल में अपने कोरोना की जांच करवाई थी। 11 जुलाई को उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया था और कहा था लोगों से कि वो संकोच ना करें और जांच कराएं। उनकी जांच के दौरान की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसे डेक्कन क्रॉनिकल के 12 जुलाई के संस्करण में देखा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार की व्यवस्था को लेकर समय समय पर आलोचना करते रहे हैं। ओवैसी ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की घटना का भी बचाव किया था जिसमें शामिल होने वाले लोगों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस समय उन्होंने कहा था जिस दिन यह कार्यक्रम शुरू हुआ था उस दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि कोरोना वायरस हेल्थ इमरजेंसी का मसला नहीं है। वायरल पोस्ट को लेकर इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने ओवैसी से संपर्क किया। ओवैसी ने कहा, मैंने ऐसा बयान कभी नहीं दिया है। इसके उलट मैं कोविड-19 बीमारी के बारे में लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। हाल ही में मैंने अपना कोविड टेस्ट एक सरकारी टेस्ट सेंटर से करवाया ताकि इस वायरस और जांच को लेकर लोगों का डर दूर हो। मैंने अपने 45 नगर निगम पार्षदों को लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक वार्ड में 500 परीक्षण कम से कम करवाएं। हमारी पड़ताल से साफ है कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा गलत है। महामारी से निपटने में सरकार की भूमिका को लेकर ओवैसी भले ही आलोचना का रुख अपनाते हों, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोरोना वायरस का कोई वजूद नहीं है। आपके लिए ये पड़ताल की थी मेरी साथी ज्योति द्विवेदी ने। पड़ताल अब सोशल मीडिया पर भी है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है पड़ताल_LT। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पड़ताल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर आप तक कोई ऐसी फेक न्यूज पहुंचती है जिस पर आपको शक हो तो आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं।